कहानी की शुरुआत एक बहादुर जवान योद्धा कोनन से होती है। उसकी कहानी तब से शुरू होती है जब वह अपनी माँ के पेट में था। उस समय उसके गांव में दुश्मनों के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। तलवारों की आवाजें गूंज रही थीं, सैनिकों की चीखें सुनाई दे रही थीं और आग की लपटें सब कुछ जला रही थीं। ये एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी समय था। इसी तबाही के बीच कोनन की माँ, जो गर्भवती थी, बहुत कमजोर हालत में वहां मौजूद थी। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनका हौसला अभी भी जिंदा था। जब कोनन का जन्म हुआ तब हालात इतने खराब थे कि उसके पिता को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपनी घायल पत्नी का पेट चीरकर कोनन को बाहर निकाला ताकि उसका बेटा जिंदा रह सके। उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी की मौत बेकार नहीं जाएगी और यह बच्चा एक बड़े मकसद के लिए इस दुनिया में आया है। उनके लिए कोनन सिर्फ बेटा नहीं बल्कि उम्मीद की एक किरण था। लेकिन जैसे जैसे कोनन बड़ा हुआ, उसके पिता को लगने लगा कि वे गलत थे। उन्हें कोनन में कोई ऐसी बात नहीं दिखी जिससे वे गर्व से कह सकें कि वह उनका बेटा है। एक दिन उन्होंने कबीले के सभी बच्चों को एक रेस में भाग लेने को कहा। सभी बच्चों को अपने मुंह में चिड़िया का अंडा रखना था और पहाड़ी तक दौड़ लगानी थी। कोनन हमेशा की तरह सबसे पीछे रह गया। उसने सबसे देर से दौड़ शुरू की, लेकिन उसके अंदर जीतने का जोश था। शर्त थी कि वापसी तक अंडा नहीं टूटना चाहिए। ज्यादातर बच्चे कोशिश करते रहे कि अंडा टूटे बिना रेस पूरी कर लें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। कोनन जब पहाड़ी से लौट रहा था तभी कुछ आदमखोर लोगों ने उस पर हमला कर दिया। कोनन ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ आ गया कि कुछ गलत है। उसने अकेले ही उन सबको मार गिराया और उनके कटे हुए सिर लेकर अपने कबीले लौटा। जब लोगों ने उसके हाथों में दुश्मनों के सिर देखे तो वे दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोनन ने इतने खतरनाक लोगों का अकेले सामना किया। उसके पिता को भी समझ आ गया कि उनका बेटा मामूली नहीं है। जो लड़का बाहर से हंसी मजाक करता था, उसके अंदर एक सच्चा योद्धा छिपा था। उसके पिता ने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे ताकि कोनन वो सब हासिल कर सके जो उसकी किस्मत में लिखा है। सबसे पहले कोरन ने कोनन को तलवार बनाना सिखाया। उन्होंने कहा, तुम एक लोहार के बेटे हो, चलो मुझे एक तलवार बनाकर दिखाओ। कोनन ने जल्दी से तलवार बना दी, लेकिन जैसे ही कोरिन ने उसे पत्थर पर मारा, तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। कोरिन ने कहा, अगर मजबूत तलवार बनानी है तो गर्म लोहे को तुरंत बर्फ में डालना होगा। तलवार में लचीलापन सबसे जरूरी है, उसके बिना ये सिर्फ एक साधारण लोहे का टुकड़ा है। इसके बाद उन्होंने कोनन को तलवार चलाना सिखाया। कोनन में एक महान योद्धा बनने की क्षमता थी, लेकिन उसकी जल्दीबाजी उसे कमजोर बना रही थी। कोरिन को समझ आ गया कि दुश्मन को कोनन को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं थी। वह उसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर उसे हरा सकता था। कोरिन ने कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम इस तलवार के लायक नहीं हो। कोनन ने यह बात दिल पर ले ली और दिन रात मेहनत करने लगा। उसका एक ही मकसद था, अपने पिता को गलत साबित करना। एक दिन प्रैक्टिस करते हुए कोनन ने देखा कि एक आदमी अपनी सेना के साथ उनके कबीले की तरफ बढ़ रहा है। ये घुसपैठिए थे जो किसी खास चीज की तलाश में वहां आए थे। उन्होंने कबीले पर हमला किया, घरों को जला दिया और लोगों को पकड़कर पूछताछ करने लगे, तुम्हारा मुखिया कहाँ है? जब तक कोनन वहां पहुंचा तब तक सब कुछ राख हो चुका था। उसने अपने पिता कोरिन को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया। उनका नेता जिम बोला, मेरे सामने घुटने टेको या मारे जाओ। लेकिन कोरिन की आंखों में मौत का कोई डर नहीं था। जिम ने कोरिन से एक जादुई मास्क का आखिरी टुकड़ा मांगा। कहा जाता था कि अगर ये मास्क पूरा हो जाए तो इसे पहनने वाला इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। इस मास्क की ताकत से कोई भी मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकता था। कोरिन जानता था कि जिसने भी ये ताकत पाई, उसने कभी इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। उसे अपनी जान देना मंजूर था, लेकिन उसने मास्क के टुकड़े का राज नहीं बताया। कोनन ने अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने एक दुश्मन की नाक भी काट दी, लेकिन आखिर में वे उसे भी पकड़ लेते हैं। जिम ने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है, लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि वह हमसे लड़ने चला आया। अब हम जिम की बेटी मारिक को देखते हैं। वह अपनी जादुई शक्तियों से मास्क का आखिरी टुकड़ा खोज लेती है। अब पूरी दुनिया की ताकत उसके हाथ में आ गई थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे कबीले को जला दिया जाए। उन्होंने कोरिन के सिर के ऊपर गर्म लोहे से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन रख दिया। कोनन ने एक मोटी जंजीर पकड़ रखी थी जो उस बर्तन को गिरने से रोक रही थी। आग तेज होती जा रही थी। अगर वो जंजीर पकड़े रहता तो अपने पिता के साथ साथ खुद भी जलकर मर जाता। कोरिन ने कहा, जंजीर छोड़ दो बेटा, यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ।
कोनन ने मजबूरी में जंजीर छोड़ दी। उबलता हुआ गर्म लोहा कोरन के सिर पर गिर गया और उन्होंने बहुत ही दर्दनाक मौत पाई। जब कोनन होश में आया तो देखा कि उसका पूरा कबीला खत्म हो चुका था। उसने अपने पिता की तलवार उठाई और खुद से वादा किया, मैं एक दिन अपने पिता के कातिल को इसी तलवार से खत्म करूंगा। इसके बाद कोनन अकेला रह गया। उसने दुनिया भर में भटकते हुए कई गलत काम किए, चोरी, लूट, कत्ल, बस जिंदा रहने के लिए। आखिरकार उसकी मुलाकात समंदर के लुटेरों से हुई। उन्होंने उसे अपनाया और तब से वह कोनन द बारबेरियन कहलाया जाने लगा। लेकिन आज भी उसके दिल में एक ही आग थी, अपने पिता के कातिल जिम को ढूंढना। आज कोनन गुलामों की एक बस्ती पर हमला करने आया था। उसने अपने लुटेरे साथियों के साथ मिलकर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिराए। गांव में सभी को पता चल गया कि लुटेरे आ गए हैं। गुलामों के मालिक डर के मारे भाग गए। जिन्होंने भी कोनन से लड़ने की कोशिश की वे सब मारे गए। कोनन ने सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया और जोर से ऐलान किया, अब से यहाँ कोई गुलाम नहीं रहेगा। इनाम के तौर पर वह कुछ महिलाओं को अपने साथ ले गया। उस रात सभी ने जीत की खुशी में जश्न मनाया। शराब के गिलास एक के बाद एक उठते रहे। तभी कोनन की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपने सिपाहियों के साथ एक चोर को ढूंढ रहा था। कोनन ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह वही आदमी था जिसके बचपन में उसने नाक काटी थी और वही आदमी उसे जिम तक पहुंचा सकता था। कोनन ने उस चोर को पकड़ लिया और जोर से कहा, देखो ये रहा चोर। जैसे ही सैनिक उसके पास आए कोनन ने उन पर हमला कर दिया। असल में उसका इरादा खुद को पकड़वाने का था ताकि वे उसे अपने सरदार के पास ले जाएं। चोर घबरा गया और गुस्से में बोला, तुम्हें मरने का शौक है क्या? तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ फंस गया। जब कोनन को गुलामों के बीच लाया गया तो उसने पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। लेकिन सबने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोले, सरदार गुलामों से नहीं मिलते। इसी बीच सरदार उस चोर को टॉर्चर कर रहा था। कोनन ने उसकी चीखें सुनी तो वह उठ खड़ा हुआ और पहरेदारों को बुरी तरह पीट डाला। अब वह सीधे सरदार के पास पहुंचा। उसने सरदार को दबोच लिया और गुस्से में पूछा, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? सरदार उसे देखकर चौंक गया। इतने सालों में वह कोनन को भूल चुका था। लेकिन जैसे ही कोनन ने उसकी कटी हुई नाक में उंगली डाल दी उसे तुरंत याद आ गया कि यह वही लड़का है। कोनन ने सवाल किया, वह लुटेरा कहाँ है जिसने मेरे पिता को मारा था? सरदार ने कहा, पहले वह सिर्फ एक लुटेरा था लेकिन अब वह बादशाह बन चुका है। वह और उसकी बेटी अब पहले जैसे नहीं रहे। वह मुखौटा मास्क उन्हें पागल कर चुका है। मैं अब उसके साथ काम नहीं करता। लेकिन कोनन को उस पर भरोसा नहीं था। उसने उसे और टॉर्चर किया जिससे सरदार ने सच बता दिया कि जिम कहाँ जा रहा था। कोनन ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन झूठ और धोखा अब मेरे खून में बस चुका है। इसके बाद कोनन ने एक चाबी उठाई और शराब की बोतल के साथ चाबी को सरदार के पेट में डाल दिया। फिर उसने गुलामों को बुलाया और कहा, तुम्हारी आज़ादी की चाबी इस जालिम के पेट में है। इसे मारो और चाबी निकाल लो। गुलामों ने बिना देरी किए उसका पेट चीर डाला, चाबी निकाल ली और उसकी लाश को गिद्धों के लिए छोड़ दिया। अब चोर आगे आया और कहा, मेरा नाम अला शान है। तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? इस दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसे मैं खोल न सकूं। कोनन को किसी मदद की जरूरत नहीं थी, खास तौर पर किसी चोर की तो बिल्कुल नहीं। लेकिन शान ने फिर कहा, अगर कभी जरूरत पड़े तो मेरे गांव आ जाना। किसी से भी मेरा नाम पूछना, वे तुम्हें मुंह तक ले आएंगे। वहीं दूसरी ओर हम जिम को देखते हैं जो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसके खून में पवित्रता हो। इसी खोज में वह शाहपुर शहर तक पहुंच गया। यहाँ कुछ साधु लड़कियां रहती थीं जिनमें से एक लड़की के खून में शाही खून के निशान थे। हम यहाँ तुम्हारा को देखते हैं। वही लड़की थी जिसके खून में पवित्रता थी, लेकिन उसे खुद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। जिम ने अपनी सेना के साथ शहर पर हमला कर दिया। राजा ने सभी लड़कियों को वहां से निकालने का आदेश दिया, लेकिन तुम्हारा उसके लिए सबसे खास थी, इसलिए उसने उसे सबसे दूर भेजा ताकि जिम कभी उस तक ना पहुंच सके। तुम्हारा वहां से भाग गई, लेकिन उनमें से एक सिपाही ने उसे जाते हुए देख लिया और उसका पीछा करने लगा। इसी बीच कोनन वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कोई भाग रहा है। उसे लगा कि यह जिम है, इसलिए उसने उसका पीछा किया। किसी तरह वह भागती गाड़ी गैरेज पर चढ़ गया, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो वहां एक लड़की बैठी थी। उसने पूछा, जिम कहाँ है? तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। तमारा जितनी सीधी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा समझदार थी। उसने चालाकी से सबको चकमा दे दिया। कोनन ने भी उसकी मदद की और फिर जिम का खास आदमी पकड़ा गया। मारिक ने सभी लड़कियों के खून की जांच की। वो हर लड़की का खून छककर ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि असली पाक खून किसका है। जिसने झूठ बोला
उसने उन्हें मार दिया। उसने कहा, इनमें से किसी का खून पाक नहीं है, वह लड़की यहाँ नहीं है। राजा ने साफ मना कर दिया कि वह नहीं जानता वह किस लड़की की बात कर रहा है। उसने यह भी कहा, तू कभी सबसे ताकतवर नहीं बन पाएगा। जैसे तेरी बीवी मारी गई थी वैसे ही तेरा भी हाल होगा। यह सुनकर जिम को गुस्सा आ गया और उसने राजा को पटक पटक कर मार डाला। वहीं दूसरी ओर कोनन ने तमारा के हाथ पैर बांध दिए। उसे पता था कि अगर यह लड़की उसके पास रहेगी तो जिम खुद उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। तमारा बार बार उससे गुजारिश करती रही कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन कोनन उन लोगों में से नहीं था जो किसी लड़की की बात सुने। अगली सुबह उस आदमी ने कोनन से कहा, तुम्हारा यहाँ बैठकर इंतजार करना बेकार है, वह कभी यहाँ नहीं आएगा। वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। इस लड़की को वह बीते 20 सालों से ढूंढ रहे हैं। इसके बदले में तुम्हें जो चाहो वो मिलेगा। राजा तुम्हें सोने में तोल देंगे। कोनन उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया जहां से जिम का कबीला साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसने उस आदमी को एक बड़ी गुलेल पर बिठाया और सीधे उसे पहाड़ी से उछालकर जिम के कमरे में फेंक दिया। उसकी मौत बहुत भयानक हुई थी, लेकिन कोनन का संदेश जिम तक पहुंच गया। उसने एक संदेश में लिखा था, मुझसे बंदरगाह पर अकेले मिलो, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। ये बात जाने बिना कि कोनन कौन है, जिम ने सोने की एक छड़ी उठाई और तमारा को लेने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर जिम ने कहा, कई दिनों बाद किसी बहादुर आदमी से सामना हुआ है। ये लो अपना इनाम और लड़की मुझे सौंप दो। कोनन ने जवाब दिया, मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरा सिर। ये सुनकर जिम जोर से हंस पड़ा। तभी पीछे से मारिक आ गई और उसने अपनी जादुई ताकत से रेत के एक राक्षस को जिंदा कर दिया। कोनन ने उससे लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब भी राक्षस के पैर जमीन पर पड़ते वो दोबारा जिंदा हो जाता। तमारा ने भी उसे हराने में कोनन की मदद की, लेकिन वह राक्षस खुद को बार बार फिर से जिंदा कर लेता। पूरी ताकत लगाने के बाद आखिर में राक्षस हार मान गया और वहां से चला गया। अब तक जिम उस मास्क की पूरी ताकत हासिल नहीं कर पाया था। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि ये वही कोनन है जिसे उसने सालों पहले जिंदा छोड़ दिया था। जिम ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। मारिक ने कोनन पर बेहोश करने वाली दवा का इस्तेमाल किया, जिससे कोनन की हालत बिगड़ने लगी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसने जिम से लड़ाई की। तमारा जानती थी कि कोनन जिम को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वह उसे लेकर समुद्र में कूद गई। पास में खड़ा एक जहाज उनका इंतजार कर रहा था। जहाज ने उन्हें जल्दी से ऊपर चढ़ा लिया और इस तरह दोनों मौत से बच निकले। कोनन इस बात से दुखी था कि वह जिम को मार नहीं पाया। वह खुद को कोस रहा था, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाते हुए बोला, दोस्त, कम से कम तुम तो उसके सामने डटे। बाकी लोग तो उसे देखकर भी डर जाते हैं। तुम बहादुर हो और यही सबसे बड़ी बात है। कोनन ने कहा, उस लड़की ने मेरी जान बचाई है, मैं उसका एहसान नहीं भूल सकता। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। कोनन तुम्हारा को एक सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहता था ताकि अगली बार जिम से टकराने से पहले वह निश्चिंत हो सके। उन्होंने लंबी यात्रा शुरू की, इस बात से अनजान कि समुद्री लुटेरों की फौज उनका पीछा कर रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक लुटेरों ने उनके जहाज पर हमला कर दिया। उन्होंने तमारा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोनन और उसके साथियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने डट कर लड़ाई की और लुटेरों को हरा दिया। आखिरकार वे एक सुरक्षित जगह पहुंच गए। इसके बाद कोनन को अकेले अपने सफर पर निकलना था। उसका दोस्त तमारा से बोला, कल सुबह हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कोनन नक्शा भूल गया है, उसे यह दे आओ और इसी बहाने उसे अलविदा भी कह देना। जब तमारा कोनन के पास गई तो उसने उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत देखी। कोनन ने कहा, जहाज पर वापस जाओ, लेकिन तमारा नहीं गई। अब वह कोनन से प्यार करने लगी थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने वो रात साथ बिताई। सुबह होते ही तमारा वापस जहाज की ओर चल दी। कोनन ने जब देखा कि वह वहां नहीं है, तभी उसे तमारा की चीख सुनाई दी। मारिक उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गई थी और उसके लोग तमारा को पकड़कर अपने साथ ले गए। इसके बाद हम जिम के काले राज्य को देखते हैं। जैसे ही जिम ने तमारा को देखा, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तमारा ने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं। लेकिन मारिक ने उसका खून छककर पता लगा लिया कि वह झूठ बोल रही है। वही लड़की है जिसका खून पाक है। वहीं दूसरी ओर हम कोनन को देखते हैं, जो चोरों के शहर एयरग्लोन में अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगने आया था। उसने एक आदमी से कहा, मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूं। उस आदमी ने कहा, यहाँ तो सब चोर ही हैं, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जब उन्हें समझ में आ गया कि कोनन यहाँ का नहीं है, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी वहां शान आ गया और बोला, रुको, ये मेरा दोस्त है। कोनन उसे किले के पास ले गया।
शान ने अपनी चालाकी से अंदर जाने का रास्ता ढूंढ निकाला। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां कई कंकाल लटके हुए थे। शान ने कहा, तू मुझे कहाँ ले आया भाई? मैं चोर हूँ, कोई जादूगर नहीं। तभी किसी अजीब चीज ने उन पर हमला कर दिया। कोनन ने शान की जान बचाई और दोनों तैरते हुए एक छोटे तालाब में पहुंच गए। जब वहां के पहरेदार ने उन्हें देखा तो उसने उस राक्षस को बुला लिया जिसने पहले हमला किया था। कोनन ने राक्षस से लड़ाई की, लेकिन उस गार्ड ने शान को पिंजरे में बंद कर पानी में फेंक दिया। बेचारा शान डूब रहा था और उसके हाथ से चाबी भी गिर गई। कोनन ने गार्ड से लड़ाई की और उसे मारकर पानी में फेंक दिया। राक्षस ने उसे खा लिया। जब तक कोनन वापस लौटा, तब तक शान किसी तरह पिंजरे से निकल आया था और दोनों जान बचाकर वहां से भाग निकले। दूसरी ओर जिम ने अपने काले रिचुअल की तैयारी शुरू कर दी थी। वह तुम्हारा को अपनी मरी हुई पत्नी के कपड़े पहनाता है और कहता है, तेरे खून की बूंद जैसे ही इस मास्क पर गिरेगी, मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो जाएगी और वह मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बना देगी। हम यहाँ मारिक के हाथ में कोनन के पिता की तलवार देखते हैं, जिसे वह उन्हें मारने के बाद साथ ले आई थी। फिर तमारा को बांधकर कंकालों से भरी गुफा में ले जाया जाता है। दूर खड़ा कोनन उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने शान से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की दोस्त, लेकिन आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम यहीं से वापस लौट जाओ। इसके बाद कोनन अकेले आगे बढ़ गया। जिम ने तमारा को एक बड़े गोल घूमने वाले चक्र से बांध दिया था, जो एक गहरी खाई के ऊपर लटक रहा था। उन्होंने कोरिन की तलवार से तमारा का खून निकाला और जैसे ही उसके पाक खून की बूंदें मास्क पर गिरीं, मास्क में जान आ गई। जिम ने मास्क पहना और अपनी मरी पत्नी की आत्मा को लौटाने की कोशिश करने लगा। उसी समय कोनन को तेज भूचाल जैसा कुछ महसूस हुआ, जिससे वह चक्र जिसमें तुम्हारा बंधी थी खाई की ओर गिरने लगा। कोनन उसे बचाने के लिए खुद नीचे कूद गया। जिम ने कहा, तुम ही से नहीं बचा सकते, यहाँ से चले जाओ। लेकिन कोनन हार मानने वालों में से नहीं था। दोनों लड़ रहे थे और तुम्हारा धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही थी। कोनन ने उसे बचा लिया और कहा, भाग जाओ। तुम्हारा वहां से भाग निकली, लेकिन मारिक ने उसका पीछा किया। उसे हर हाल में तुम्हारा को रोकना था, क्योंकि उसी के शरीर से उसकी मरी माँ की आत्मा वापस आने वाली थी। कोनन ने तुम्हारा की चीखें सुनी और दौड़कर उसे बचाने आया। उसने मारिक का हाथ काट दिया और उसे एक जोर की लात मारी, जिससे वो एक नुकीले खंभे पर गिर गई और मारी गई। बहुत सा मलबा गिरने से कोनन और तुम्हारा अलग हो गए। एक बार फिर कोनन ने अपने पिता की तलवार दुश्मन के हाथ में देखी तो उसने उसे छीन लिया और कहा, तू इसके लायक नहीं है। वो दोनों फिर से लड़ने लगे, लेकिन तभी एक और भूचाल आया और सब कुछ खाई में गिरने लगा। अब जिम के पास बहुत थोड़ा समय बचा था। उसे अपने मंत्र पूरे करने थे, लेकिन तभी उसने अपनी बेटी की लाश देखी। ये देख वह खुद को रोक नहीं पाया और रोने लगा। फिर उसने गुस्से में कोनन को लड़ाई के लिए ललकारा। इसी बीच तम्हारा भी नीचे गिर गई, लेकिन सही समय पर कोनन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिम ने अपने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, जिसके बाद उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा धीरे धीरे तमारा के शरीर पर कब्जा करने लगी। जिम बोला, देखो, तुम फिर उसी जगह पर खड़े हो जहां मैंने तुम्हें कुछ साल पहले छोड़ा था। अब तुम्हारे पास मौका है, तुम इसे बचा सकते हो। इसे ऊपर खींच लो। लेकिन तमारा ने कहा, नहीं कनन, ऐसा मत करना। वो मुझ पर कब्जा कर रही है। अगर मेरा शरीर बच गया तो वो फिर से वापस आ जाएगी। मुझे छोड़ दो। कोनन ने देखा कि यह सब उस मास्क की वजह से हो रहा है। उसे समझ में आया कि अगर मास्क को पहनने वाला ही जिंदा नहीं रहेगा तो जादू कौन करेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और पुल के ऊपर जोर से मारी। पुल टूट गया और जिम नीचे गिर गया। नीचे नरक की आग ने उसे अपने अंदर खींच लिया। जैसे ही जिम मरा, उसकी पत्नी की आत्मा ने तमारा का शरीर छोड़ दिया और वहीं लौट गई जहां से वो आई थी। कोनन ने तमारा को ऊपर खींच लिया और दोनों वहां से बाहर निकल आए। इसके बाद कोनन तमारा को उसके शहर वापस ले आया। तमारा ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सफ़र लंबा है, लेकिन मैं तुम्हारे वापस लौटने तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद कोनन अपने गांव वापस लौटा। उसने अपने बाबा से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया था। वहां उसे वह सांचा दिखाई दिया जिसमें उसके पिता तलवार बनाते थे। उसे महसूस हुआ कि अब वो इस तलवार के काबिल बन चुका है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।